गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 8 हंसना मना है। इस इकाई का आज मैं अभ्यास और स्वाध्याय जो है वह मैं आपको समझाऊंगी। यह स्वाध्याय और अभ्यास आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे हम समझते हैं। 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए। तो मैं आपको चुटकुले सुनाती हूँ। शिक्षक, बच्चों बताओ कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो श्याम क्या कहता है, उसे पी लेना चाहिए। दूसरा, सोनू पेड़ पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आया। सोनू कहता है केला खाने। बंदर क्या कहता है, यह तो आम का पेड़ है। सोनू कहता है पता है, केला साथ में लाया हूँ। थर्ड, पालतू बिल्ली मर गई। श्यामू बहुत रो रहा था। पालतू बिल्ली मर गई, श्यामू बहुत रो रहा था। सेठानी ने पूछा, तू इतना क्यों रो रहा है। सेठानी ने पूछा, तू इतना क्यों रो रहा है। नौकर कहता है, अब मैं दूध पीकर दोष किसके सिर मढ़ूंगा। अब मैं दूध पीकर दोष किसके सिर मढ़ूंगा। कि जब तक बिल्ली थी तो उसके ऊपर सारा दोष मैं देता था कि दूध तो बिल्ली पी गई। अब मैं जो दोष है वहाँ किसके ऊपर मढ़ूंगा। नेक्स्ट, रामदास ने पहलवान से पूछा। रामदास ने पहलवान से पूछा, आपकी आयु कितनी है। आपकी आयु कितनी है। पहलवान, 30 साल। रामदास कहता है, तुमने 5 साल पहले भी यही उम्र बताई थी। तुमने 5 साल पहले भी यही उम्र बताई थी। तो पहलवान क्या कहता है, हम अपने वचन पर अटल रहते हैं। कि हम अपने वचन पर अटल रहते हैं। फिर सेठ जी ने नौकर से कहा। सेठ जी ने नौकर से कहा, बगीचे में पेड़ पौधों को पानी डाल। सेठ जी ने नौकर से कहा, बगीचे में पेड़ पौधों को पानी डाल। नौकर क्या कहता है, अब तो बारिश हो रही है। अब तो बारिश हो रही है। सेठ जी कहते हैं, तो छाता लेकर पानी डाल। तो छाता लेकर पानी डाल। यहाँ पर बारिश हो रही है ऐसा नौकर जो है वह सेठ जी से कह रहा है। तो सेठ जी ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, तुम छाता लेकर पानी डाल। ओके, दूसरा एक चुटकुला है। रमेश, मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसकी छत पर खड़े होकर तारों को छुआ जा सके। मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसकी छत पर खड़े होकर तारों को छुआ जा सके। सुरेश कहता है, मैं एक ऐसा बांस लाऊंगा जो बादलों तक पहुंचता हो। मैं एक ऐसा बांस लाऊंगा जो बादलों तक पहुंचता हो। तो रमेश कहता है, तू उस बांस को रखोगे कहाँ। तुम उस बांस को रखोगे कहाँ। सुरेश कहता है, तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में। दूसरा, हाथी कहता है, मैं शेर से युद्ध करूँगा। चींटी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हाथी कहता है, क्यों। चींटी कहती है, तुम घायल हो जाओ तो मैं तुम्हें अपना खून दूंगी। तुम घायल हो जाओ तो मैं तुम्हें अपना खून दूंगी। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पहला, एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, जरा तेज चलाओ वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज चला तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके और मेरे चित्र
पर हर चढ़ जाए। तो यहाँ पर हमें गुजराती में अनुवाद करना है। एक साहेब ટેક્સીમાં બેઠા અને ડ્રાઈવરને કહ્યું, થોડુંક જલ્દી ચલાય, નહીં તો મારું ચિત્રહાર નીકળી જશે। ડ્રાઈવર બોલે છે, જો હું વધારે જલ્દી ચલાવીશ તો કદાચ એવું ના થાય કે તમારા અને મારા ચિત્ર ઉપર હાર ચડી જાય। नेक्स्ट, शिक्षक मोहन से, मोहन ताजमहल कहाँ पर है? शिक्षक मोहन ने कहे छे कि मोहन ताजमहल क्या है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। मोहन ने कई जवाब आप्यो नहीं। सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। तो शिक्षक जी छे तो एने बेंचीस ऊपर ऊभो करी दीधो। मोहन बेंचीस ऊपर ऊभा रहीने, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता, साहेब अहींयाथी पण नथी देखातो। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। पहला, रमेश આવી જિંદગી કરતા તો મોત સારો। અચાનક યમદૂત આવી ગયા અને બોલ્યા, તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળ્યો છે। રમેશ, લો બોલો, હવે તો मानस मजाक पण नहीं करी सके कि शू। तो यहाँ पर इसका राष्ट्रभाषा में यानी कि हिंदी में मैं अनुवाद करती हूँ। रमेश, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। अचानक यमदूत आ गया और बोला, तुम्हारे प्राण लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। रमेश कहता है, कहिए, अब तो आदमी मजाक भी नहीं कर सकेगा क्या? दूसरा, ब्रिजेश भाई बस में ऊभा रहीने मुसाफरी करी रह्या हता। एक मुसाफरे तेमने बेसवा माटे जग्या करी आपी। ब्रिजेश भाई, मारे बेसवुं नथी, मारे खूब उतावळ छे। ब्रिजेश भाई बस में खड़े रहकर मुसाफरी कर रहे थे। एक मुसाफिर ने उनके बैठने के लिए जगह कर दी। ब्रिजेश भाई कहते हैं, मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे बैठना नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। तो यहाँ पर हमारा इकाई नंबर 8 यानी कि चैप्टर 8 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर की PDF नहीं है, आपको ये पहला जो है ये वाला, फिर दूसरा ये और ये 4 चुटकुले जो है, पहले तो चुटकुले जो है उनको मातृभाषा में अनुवाद करना है, वो अपने आप लिखना है, और राष्ट्रभाषा में अनुवाद करना है, वो भी आपको अपने आप ही लिखना है। और इसके MCQ है, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, वो जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगी तब उसकी PDF मैं आपको भेजूंगी, तो आपको वही लिखना है। तो इस इकाई में यानी कि इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ यही स्वाध्याय और अभ्यास जो है, जो प्रश्न मैंने आपको बताए, वही आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।